अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला मटन कोरमा, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसको बनाते हैं। ऑयल ले लिया है मैंने, 2 कप ऑयल लिया है। ऑयल खुला ही डालना है कोरमे में और कढ़ाई में। इस तरह के सालन है कि इनमें ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। प्याज लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है। जैसा प्याज हम नॉर्मली सालन के लिए ब्राउन करते हैं वैसा प्याज ब्राउन नहीं करना, उससे डार्क ब्राउन हमें करना है। बस इतना ही डार्क करना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी हमें नहीं करना। उससे भी जो है सालन की जो शक्ल है वो ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्याज सारा हमने निकाल लेना है, ब्राउन करके ऑयल में से निकाल लेना है। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। प्याज को ब्राउन होने के बाद इसी में गोश्त को तल लें, इसी में बना लें, लेकिन हम इसको दही के साथ पीस के डालेंगे तो उसका कलर, उसका जायका और उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें देग का कोरमा खाने को मिलता है वैसा ही कलर आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि देगों में केवड़ा एसेंस डाला जाता है, तो घरों में अमूमन ख़वातीन को और घर वालों को पसंद नहीं होता। तो ऑयल में हम डाल देंगे खड़े मसाले। हरी इलायची ली है मैंने 4 से 5, लौंगे हैं 5 से 6, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी हमारे पास जावित्री है, 1 मोटी इलायची है, ज़ीरा है और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं और लौंगे हैं। इनको हल्का सा हमने बस डाल के हल्की सी खुशबू आ जाए, बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कड़काना। और मटन है हमारे पास, 1.5 किलो के करीब मटन है। आप चाहें तो बीफ में बना लें और सेम यही रेसिपी आप चिकन में भी बना सकते हैं। सिर्फ इतना है कि चिकन को आप जो है वो स्टीम ना लगाइएगा, वैसे ही बना लें, क्योंकि इसमें दही का पानी में भी पकना है और गोश्त ने अपने अपने मसाले और अपने प्याज के साथ भी पकना है, तो आप लोग उसको स्टीम ना लगाइएगा। तो इस तरह से मटन को हम फ्राई कर लेते हैं हल्का सा, इतना ही कि बस मटन का कलर चेंज हो जाए, जो इसका रेड कलर है वो थोड़ा वाइट हो जाए, अच्छा सा फ्राई हो जाए। इतना ही हमें करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। तो जब मटन फ्राई हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे हम अपने बाकी के सारे स्पाइसेस। मटन हमारा बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के, उनके हमने छिलके उतार के उन्हें रफली चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, उनको भी हम डाल के मटन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना कि मटन की जो खुशबू है और लहसुन की जो हीक है वो बराबर हो जाए, मतलब मटन की जो स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की भी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। साथ ही हम इसके अंदर डालते हैं सारे मसाले और साथ के साथ हम इसको भूनते जाएंगे। धनिया पाउडर लिया है हमने 2 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हमने सॉल्ट का लिया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने इसमें टर्मरिक पाउडर का लिया है। टर्मरिक पाउडर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, उससे इसका कलर येलो सा आता है। हमें थोड़ा रेडिश कलर चाहिए, क्योंकि कौरमे का कलर थोड़ा रेडिश होता है। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो ज़रूर डालें इसमें, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। रेड कलर का होता है, बिल्कुल भी वो स्पाइसी नहीं होती, तो उससे कौरमे का कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा सा भून लेंगे गोश्त को, मसालों के साथ भून लेंगे। टमाटर भी गल जाएगा इसमें और हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ भुन जाएगा। गोश्त हमारा भुन चुका है बहुत अच्छा सा, 10 से 15 मिनट हो गए हमें गोश्त को भूनते हुए। अब इसमें डाल दिए हैं हमने 2.5 गिलास पानी के डाल दिए हैं और इसको हमने लगा देनी है स्टीम। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको गोश्त को भून के थोड़ा पानी डाल के कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, तो आपका गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। हमें जल्दी बनाना है तो इसलिए हम इसकी स्टीम लगा रहे हैं। तो 10 मिनट स्टीम देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं।
तो जब तक हमारे गोश्त को स्टीम लगती है, हम अपने दही में हाफ़ प्याली दही है, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसके 4 मगज़ के डाले हैं और 1 टेबलस्पून डाला है खसखस का। इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। प्याज जो हमने गोल्डन करके निकाला था वो है साथ में, इनको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। बिल्कुल एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लेते हैं इसका, इसमें हमें पानी यूज़ नहीं करना। गोश्त को हमने स्टीम लगा ली है 10 से 15 मिनट। गोश्त हमारा गल चुका है, लेकिन अभी 2% इसके अंदर कसर है। 2% अभी जो है वो थोड़ा गोश्त सख्त है, गल चुका है लेकिन सख्त है। गोश्त गलने की निशानी यही है कि वो अपनी हड्डी छोड़ देता है। कोई भी गोश्त हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, वो जब गल जाता है तो वो अपनी जो बोटी होती है गोश्त की, वो हड्डी को छोड़ देता है। तो गोश्त गल चुका है, अब इसको हम भून लेते हैं इतना कि इसका पानी थोड़ा सूख जाए। साथ ही हमने जो लिया हुआ था प्याज टमाटर उसका पेस्ट, उसको हमने पेस्ट बना लिया है, तो वो हम डालते हैं। दही प्याज जो मैंने आपको वो दिखाया था खसखस और चारों मगज़, इनको हमने पेस्ट बना लिया था। पेस्ट डालते हैं इसमें और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। अब हमें इसको इतना भून लेना है इसके साथ कि हमारा जो गोश्त है, हमारा जो सारा सालन है, वो अपना ऑयल छोड़ दे। तो इस स्टेज को हमने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें हमने दही डाला है। जब दही गर्म होता है तो वो फट भी सकता है, तो फ़ौरन आपने जल्दी इसमें चम्मच चलाना है ताकि हमारा दही फटे नहीं और एक अच्छा सा मसाला हमारे पास बन जाए। आपके पास बादाम हो तो आप बादाम पीस के डाल लें, 4 मगज़ हो तो 4 मगज़ पीस के डाल लें, एक ही जैसा जायका आता है। और खसखस इसमें हम इसलिए डालते हैं कि जो कौरमे का दानेदार सा मसाला होता है वो खसखस से आता है। तो आप लोगों को अगर ना पसंद हो तो आप ना डालें, इसमें आप 4 मगज़ और बादाम ही डाल लें। दही के पानी के साथ गोश्त हमारा पकता जा रहा है और आप देख रहे हैं गोश्त ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, हमारे कौरमे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ इसका मसाला आप देख सकते हैं कितना थिक इसका मसाला है, दानेदार इसका मसाला बन रहा है। और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो दही जो है वो छींटों को उड़ा रहा है। आपने बहुत एहतियात से करना है, आपके हाथ पे पड़ेगा, जहाँ भी पड़ेगा वहीं पे छाला बन जाएगा, तो आपने बहुत एहतियात से करना है। 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं हमने। साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें कौरमा मसाला। आप लोगों को नहीं पसंद तो आप ना डालें, जो आपने घर के मसाले डाले हैं उसी में ये बहुत लजीज बहुत उम्दा बनेगा। हमने कौरमा मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून डाला है हमने गरम मसाला पाउडर। इसको हम अब जो है 5 मिनट के लिए दम पे देंगे, तो हल्का सा भून के। गोश्त हमारा तकरीबन भून चुका है, हमने पहले ही फ्राई कर लिया था और सारा मसाला भी भून चुका है बहुत अच्छा सा। 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे छोड़ देंगे ताकि हमारा कौरमा जो है वो सारा ऑयल रिलीज़ कर दे, अलग हो जाए ऑयल। और ये देखें हमारा कैसा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा कौरमे का मसाला जो है तैयार है। दानेदार सा मसाला जो कौरमे का होता है, हमें जो चाहिए था बस वो बन के तैयार है, बिल्कुल इस तरह तरीके का। आप चाहें तो इसको थोड़ा पतला कर लें, चाहें तो इसको ऐसा ही रखें। बहुत उम्दा बहुत लजीज मसाला तैयार हुआ है। इस स्टेज पे आप इसमें केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून, लेकिन हमें नहीं पसंद तो हम नहीं डाल रहे, आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। लीजिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही उम्दा मटन कौरमा बन के तैयार है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।